इसमें फ्रांस और प्रस्सा के बीच कौन सा युद्ध हुआ? सेडान का युद्ध हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडान के युद्ध के बाद उसका जर्मनी का किसका हो गया? उसका एकीकरण हो गया। किसके युद्ध के बाद? सेडान का युद्ध के बाद उसका जर्मनी का एकीकरण हो गया। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है वह तुर्की को कहा जाता है। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? मेजनी। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप के संस्थापक मेजनी, जो 1931 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। किसका? वह यंग यूरोप का स्थापना किया था। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? हस्ताक्षर 1871 ईस्वी में उसमें हस्ताक्षर कर दिया। अब यही क्वेश्चन यहाँ पे हमको उल्टा के पूछा है कि 1871 में कौन सा संधि हुआ? आपको पता ही होगा, फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ था 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट का संधि जिसमें क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हो गया था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित किया? संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना कर दिया गया। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क था, जिसने 1871 ईस्वी में किसका एकीकरण किया? वह जर्मनी का एकीकरण का, और लौ और रक्त की नीति को अपनाकर। इटली के एकीकरण में कौन संबंधित नहीं था? बिस्मार्क, वो क्योंकि वह जर्मनी का एकीकरण किया था। किसका एकीकरण किया था? वह जर्मनी का एकीकरण किया था। इटली और जर्मनी के बीच एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। किसके विरुद्ध था? मेटरनिख जो था, मेटरनिख, वह यह दोनों के मतलब एकीकरण से जलता था और इसके विरुद्ध था। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वस्तुकार कौन थे? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वस्तुकार कौन थे? वह जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वस्तुकार कौन थे? वह एकीकरण के वस्तुकार बिस्मार्क थे। कौन था? बिस्मार्क था। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? यह क्वेश्चन फिर से पूछा गया। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? 1871 ईस्वी में हुई, जिसमें किसका एकीकरण हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ और इटली का एकीकरण, दोनों का एकीकरण हुआ। जिबेलिन संबंधित थे, व्यापारी थे। जेनेवा समझौता कब हुआ? यह पूछा गया क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन, जब VVI क्वेश्चन आपको माना जाएगा। जो जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। काउंट काबूल ने विक्टर एमेनुएल को किस पद पर नियुक्ति दी थी? वह प्रधानमंत्री की। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में हुआ वियना सम्मेलन। निम्न में से किसका योगदान इटली के एकीकरण में पूर्ण रूप से हुआ? इनमें सभी। मेजनी का था, काउंट काबूल का था, विक्टर एमेनुएल का था। और काउंट काबूल का जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी में जन्म उसका हो गया था। 1810 ईस्वी में, सॉरी 1810 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। यह क्वेश्चन फिर पूछा गया, रक्त और नीति को अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी राइन राज्य का स्थापना किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी का लौसेट सम्मेलन में? हिंगेल कहाँ का दार्शनिक था? वह जर्मनी का दार्शनिक था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनेरी से। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनेरी से उसका संबंध था।
राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वह जर्मनी में स्थित है। कुस्तों का संबंध किस देश से था? हंगरी से। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसने किया था? यूनान ने। प्रथम जेनेवा कांग्रेस कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। इटली के एकीकरण का पूर्ण कब हुआ? 1871 में पूर्ण रूप से जो हुआ था। लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? जर्मनी। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया के। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट था? जर्मनी का। लुई शर्मा को कब फांसी दी गई? 1793 ईस्वी में। उसको 1793 ईस्वी में फांसी दी गई। पोस्ट स्टम की घोषणा के बाद किस देश ने अपना आत्मसमर्पण किया? जापान ने। सरनिया का राजा कौन था? विक्टर मैनुअल। सरनिया का राजा कौन था? विक्टर मैनुअल। इटली के एकीकरण में प्रमुख नायक कौन था? इनमें सभी: मेजनी, काउंट काबूर, गेरिबाल्डी। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण कौन थे? निरंकुश शासन। और यहाँ पे हमारा 40 ऑब्जेक्टिव जो था VVI वो हो गया है पूरा। और अंबेडकर क्लासेस में जुड़ने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।